कि भक्ति सिर्फ मंदिर में जाने से ही होती है कि घर में रह के भी भक्ति को कर सकते हैं? कि भगवान जो हम कहते हैं, हम्म, क्या भगवान उसको सुनते हैं? कि जब हमें दुख होता है हम्म, और उस वक्त भगवान से हमें दूर रहना चाहिए कि भगवान के बहुत नज़दीक रहना चाहिए। बहुत सारे लोग भ्रमित हैं। भ्रमित में से वो कहते हैं कि अगर भगवान मेरा पिता है, सभी कहते हैं कि जी भगवान जी। सबका पिता है। अगर भगवान पिता है तो अपने भक्तों को मतलब इतना दुख क्यों देता है? महाराज एक बात हमने और देखी हुई है और सुनी भी है। खाटू श्याम में जाए, हाँ बालाजी महाराज में जी जाए, कुछ लोग सुबह 4 बजे जी लाइन में लगे जी हुए हैं जी जी। और कुछ लोगों ने चंद पैसे दिए और लाइन को तोड़ा। तो कुछ सच्चाई हाँ जो हाँ हाँ मैंने सुना है हुआ है। है और कहीं ना कहीं हमने इस कुछ चीज़ों से कुछ लोगों ने इस बात को भी कंप्लेंट रखा है। कुछ लोग मतलब सुबह 4 बजे से 3 बजे से बल्कि लाइन में लग जाते हैं दर्शन करने के लिए बालाजी महाराज पे खाटू श्याम ने, और कुछ लोग चंद पैसे देते हैं और चंद पैसे देने के बाद वो लाइन तोड़ के आगे से कुछ लोग होते हैं उन पैसे को लेके आगे से दर्शन करा देते हैं। हाँ अच्छा, सर। विवादों से याद आया कि आज की डेट में बांग्लादेश और मतलब बांग्लादेश में जो हिंदू हैं उन पर बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है, उसके बारे में मतलब क्या मतलब कहना चाहेंगे? आज की डेट में ज़्यादातर ये देखा गया है कि कुछ दिखावे की भक्ति कर रहे हैं और जैसे दिखावा कुछ लोग कहते हैं, मैं इस बात को नहीं कहता हूँ। जैसे आप धीरेन्द्र शास्त्री जी की बात कर लें, कुछ लोगों को इसमें उँगलियाँ उठाते हैं कि वो मतलब कुछ इनके अंदर कुछ मतलब टोटके वाली या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उनको लोगों को उनका माइंड को बिल्कुल कैच कर लेते हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि ऐसा कुछ है कि मतलब ये सिर्फ बालाजी महाराज की कृपा है? आपने अभी जैसे बहुत सारे संत गुरुओं का नाम लिया, तो ज़्यादातर हमने देखा है कि ये डिपेंड उन गुरुओं पे भी करता है। अगर जैसे आपने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे, कि सबके संतों के जो भक्त हैं वो अलग-अलग हो गए, तो उनका भी दायित्व तो होना चाहिए कि अपने जितने भी भक्त हैं सारे मिल के एक जगह पे एक आवाज़ को उठाया जाए, ऐसा कुछ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इसमें मैंने अभी एक चीज़ और देखी हुई थी, जैसे अभी पैदल पद यात्रा हुई थी पद यात्रा जी, हाँ धीरेन्द्र जी। शास्त्री जी की। तो जो धीरेन्द्र शास्त्री जी की पद यात्रा हुई थी, तो उसमें कई हिंदुओं ने विरोध किया। ऐसे हिंदुओं के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि वो हिंदू होके भी हिंदुओं का विरोध कर रहे हैं और उसके बाद मतलब उनका भविष्य क्या हो सकता है? अगर हम अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान और गीता में से किसको चुनेंगे? लोक और परलोक दोनों को कैसे मतलब सुंदर बनाया जाए? हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। मैं किशन कुरशेना। आज हम उस शक्ति की बात करेंगे जिसके नाम लेने से ही मन बिल्कुल शांत हो जाता है और दूर दूर तक कोई भटकन नहीं रहती। आप सभी को पता है कि संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। आज हम चर्चा करेंगे बालाजी महाराज की और आज हमारी इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे साथ में है हनुमान धाम से पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर अनुराग दासपुरी जी महाराज। और स्वागत है महाराज जी आपका। जय जय सीताराम। और महाराज जी के बारे में हम आपको बता दें कि महाराज जी बहुत ही अच्छे हनुमान कथा करते हैं और बहुत ही अच्छे हनुमान जी के भक्त हैं और अभी अभी ये मंडलेश्वर बने हुए हैं, तो ढेर सारी शुभकामनाएं बहुत आपको। बहुत धन्यवाद आपका। और आज हम पूछेंगे कि भक्ति करना क्यों ज़रूरी है और भक्ति करने से क्या क्या बेनिफिट होते हैं। तो सबसे पहले बहुत बहुत आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले शुरुआत करने से पहले तो हम यही कहेंगे कि कुछ भी काम करते हैं तो सबसे पहले बालाजी महाराज का एक जयकारा लगाते हैं। तो मैं कहूँगा कि आपके शुभ बिल्कुल जिव्या बिल्कुल। से यानी कि हम बालाजी महाराज का जयकारा सुनेंगे। अतुलित बलिधामम हेम शैलाभदेहम धनुजवन कृशानम ज्ञानिनामं ग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानिराणामधीशम रघुपत प्रिय भक्तम वातजातम नमामि। बोले हनुमान जी महाराज के, सीताराम भगवान की, सत्य सनातन धर्म की। तो अनुराग जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।
सबसे पहले है कि भक्ति सिर्फ मंदिर में जाने से ही होती है कि घर में रह के भी भक्ति को कर सकते हैं? देखिए, बहुत सुंदर इसका उत्तर लिखा हुआ है रामचरितमानस के अंदर। बाबा कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना। भगवान हर एक जगह विराजमान है। आपके मन में भगवान विराजमान है, मेरे मन में विराजमान है भगवान, और हर एक कण के अंदर भगवान विराजमान है। तुलसीदास जी ने एक सुंदर सी चौपाई लिखी थी, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। मैं आपको इसका अर्थ बताता हूँ। इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ये कहना चाहते हैं, भोजपत्र के ऊपर चौपाई लिखी गोस्वामी जी ने, बड़ी सुंदर चौपाई है। गोस्वामी जी ने बताया कि हर एक जीव के अंदर, हर एक वृक्ष के अंदर, हर एक पशु के अंदर, हर एक पक्षी के अंदर, हर एक मानव के अंदर भगवान विराजमान है। और ये चौपाई लिखने के बाद गोस्वामी जी अपनी कुटिया से बाहर जाने लगे। हमारी तरह भगवा कपड़ा पहना हुआ था गोस्वामी जी ने। अब जैसे कुटिया से बाहर निकले तो गोस्वामी जी को छोटा बच्चा मिला। बालक बोला, बाबा इस वाले रास्ते से मत जाइए, इस वाले रास्ते में एक बैल आ रहा है, बैल बड़े गुस्से में है, आप दूसरे रास्ते से चले जाइए। तो गोस्वामी जी बोले, बालक अभी मैं एक चौपाई लिख करके आया हूँ, और चौपाई का अर्थ है कि हर एक जीव में भगवान विराजमान है, तो उस बैल के अंदर भी भगवान विराजमान है। मैं जाके बैल के अंदर भगवान का दर्शन करूंगा, भगवान को प्रणाम करूंगा। और एक बात बताओ, ऐसा कौन सा देवता है जिसको प्रणाम करेंगे वो मारेगा? बालक बोला, बाबा आप हट मत करिए, मेरी बात को मानिए, बैल बहुत गुस्से में है। गोस्वामी जी ने बालक की बात नहीं मानी, और जिस रास्ते से बैल आ रहा था उसी रास्ते पे चले गए। बैल गुस्से में था, बैल ने गोस्वामी जी को उठा के पटक दिया। अब गोस्वामी जी को बड़ा क्रोध आया। गोस्वामी जी क्रोध में अपने आश्रम में आए और उस चौपाई को फाड़ने लगे। बोले, या तो चौपाई गलत है या तो भगवान सबके अंदर नहीं है। जैसे चौपाई फाड़ रहे तो ऐसे हनुमान जी प्रकट हो गया। बोले, बाबा आप ये क्या कर रहे हैं? गोस्वामी जी बोले, हनुमान जी आपको नहीं पता, हमने इतनी सुंदर चौपाई लिखी कि हर एक जीव के अंदर भगवान है। अगर हर एक जीव के अंदर भगवान है तो उस बैल ने हमें क्यों मारा? हनुमान जी ने कितना सुंदर उत्तर दिया। हनुमान जी ने बोला, बाबा आपको बैल के अंदर तो भगवान के दर्शन हो गए, पर आपको उस बच्चे में भगवान नहीं दिखाई दिए जो पहले आके आपको सतर्क कर रहे थे। आपने कहा कि सबके अंदर भगवान है, तो भगवान उस बच्चे के अंदर भी विराजमान है। और मैं लोगों से कहता हूँ, मैं अपने भक्तों से कहता हूँ, जितने भी मेरे श्रोता हैं, सबसे मैं कहता हूँ कि भैया भगवान को ना तो आपके सेब से मतलब है, ना तो आपके केले से मतलब है, ना तो आपके रुपए से मतलब है। भगवान को मतलब है तो सिर्फ आपके प्रेम से मतलब है। गोस्वामी जी कहते हैं, राम ही केवल प्रेम प्यारा। और हम और आप सर मंदिर में जाते हैं, प्रेम को छोड़ के सब कुछ ले आते हैं। केला ले जाएंगे, सेब ले जाएंगे, पैसा ले जाएंगे। अच्छा, गोस्वामी जी ये क्यों लिखते हैं कि राम ही केवल प्रेम प्यारा? गोस्वामी जी ये भी तो लिख सकते थे कि राम ही केवल सेब प्यारा है, राम ही केवल केला प्यारा। नहीं ना, उन्होंने लिखा है राम ही केवल प्रेम प्यारा। और बड़ी कटु सत्य बात आपको बताएं, हम और आप जो मंदिर में सेब केला चढ़ाते हैं ना, उसको भगवान नहीं खाते, भगवान के लिए नहीं चढ़ाते आप, वो पंडित जी के लिए चढ़ाते हैं आप। उसको पंडित जी और पंडित जी का परिवार खाता है। हालांकि लोग पॉडकास्ट देख के बोलेंगे कि पंडित जी का मैं नौकरी खा रहा हूँ, लेकिन नहीं, मैं कटु सत्य बता रहा हूँ। आपके पास में केला है, सेब है, लड्डू है, पेड़ा है, मिठाई है, मंदिर जा रहे हो, मंदिर के बाहर कोई भूखा कुत्ता मिल जाए, भूखी गाय माता मिल जाए, भूखी चिड़िया मिल जाए, उनको खिला देना, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, भगवान की कृपा आपके ऊपर आने लगेगी। क्योंकि भगवान हर एक जीव के अंदर विराजमान है, आपके अंदर भी, मेरे अंदर भी। अगर मैं आपसे प्रेम से बात करूंगा ना, तब भी भगवान मेरे पे प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि आपकी आत्मा, अंतरात्मा परमात्मा है। मैं उस परमात्मा से प्रेम से बात कर रहा हूँ। इसीलिए मंदिर में भगवान का मत खोजिए, अपने हृदय और मन के भीतर भगवान को खोजिए। क्या बात है, बहुत अच्छी तरीके से आपने मतलब एक एक शब्द को एक तरीके से समझाया कि लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया है कि भगवान हर जगह पे हैं और हमें हर जगह भगवान को मतलब मंदिर में खोजने की आवश्यकता नहीं है, हम हर जगह महसूस कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। अच्छा, एक दूसरा को यानी कि क्वेश्चन था कुछ लोगों का कि भगवान जो हम कहते हैं, क्या भगवान उसको सुनते हैं? अवश्य सुनते हैं। अच्छा, पर आपको भगवान को सुनाना आना चाहिए। अच्छा, हम आपको एक बात बताएं, एक कथा और हमको याद आ गई भगवान को सुनने से। एक 15 साल का व्यक्ति भगवान के मंदिर में गया, भोलेनाथ के मंदिर में। उसने एक लोटा जल चढ़ा और भगवान से कहा, बाबा मुझे आप महाकाल दर्शन के लिए बुला लीजिए, मैं आपका दर्शन करना चाहता हूँ। फिर अगले दिन जाता, एक लोटा जल चढ़ाता, यही भगवान से कहता। ऐसा करते 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 60 साल बीत गए, बुढ़ा हो गया। एक दिन गया मंदिर में, एक लोटा जल चढ़ाया और लोटा को फेंक के मारा भोलेनाथ के ऊपर। मिट्टी के पत्थर के देवता ये नहीं सुनते,
इनके पास कोई मत आया करो पूजा करने, मैं 50 साल से एक चीज मांग रहा हूँ, आज तक इन्होंने मुझको नहीं दिया। वहां आकाशवाणी हुई, भगवान बोले बेटा मैं भी 50 साल से उज्जैन में तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूँ, लेकिन भाई तुम्हें घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मैं तुम्हारे घर में आके तुम्हारा हाथ पकड़ के उज्जैन नहीं लाऊंगा, महाकालेश्वर नहीं लाऊंगा। तुम घर से बाहर निकल जाओ। तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो मेरी जिम्मेदारी है, मैं बस में कैसे तुमको लाऊंगा। तुम्हारे पास ट्रेन की टिकट के लिए पैसा नहीं, मेरी जिम्मेदारी है मैं ट्रेन में कैसे तुमको सफ़र कराऊंगा। तुम्हारे पास होटल के लिए पैसा नहीं, मेरी जिम्मेदारी है मैं तुमको कहाँ रोकूंगा। खाने की जिम्मेदारी मेरी है, पर तुम घर से बाहर निकलो तो सही। भगवान हर एक बात सुनते हैं, पर हम भगवान को सुनाना ही नहीं चाहते हैं। भगवान कहते हैं कि अगर भक्त मेरी तरफ 1 कदम चलता है तो मैं अपने भक्त की तरफ 10 कदम चलता हूँ। भक्त को अपने 1 कदम दिखाई देते हैं, मेरे 10 कदम भक्त को नहीं दिखाई देते हैं। अपना एक दान करेगा तो उसको पूरे मोहल्ले में गाएगा, और मैंने जो कृपा करी उस कृपा को भूल जाएगा। अच्छा, कुछ लोगों का क्वेश्चन ये भी रहता है कि जब हमें दुख होता है और उस वक्त भगवान से हमें दूर रहना चाहिए कि भगवान के बहुत नज़दीक रहना चाहिए। मतलब भक्ति में ज़्यादा भक्ति करनी चाहिए कि भक्ति थोड़ी कम करनी चाहिए। मतलब भक्ति से मतलब एक बार भक्ति बहुत ज़्यादा दुख है तो भी भक्ति को हम दूर कर देते हैं, और जब हमारे पास सुख होगा तो हम भक्ति करेंगे। तो उसमें बड़ा ही लोग बड़ा सोचते रहते हैं कि भक्ति करें ना करें, तो उसमें उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे भक्तों के लिए? बड़ा सुंदर प्रश्न है, हम इसका उत्तर आपसे पूछते हैं। एक बात बताइए हमको सर, आपको चोट लगेगी तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे, घर में रहेंगे? बिल्कुल डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। अब दुख है तो भगवान को काहे नहीं याद करेंगे? दुख के समय तो और सुमिरन करना चाहिए। लेकिन बड़ी सुंदर कहावत है कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। इंसान दुख में तो परमात्मा को याद करता है, कष्ट में तो भगवान को याद करता है, पर सुख में भगवान को भूल जाता है। और हम कहते हैं अगर आप सुख में भगवान को याद करेंगे, अच्छे समय में भगवान को याद करेंगे, तो भगवान इतने करुणा निधान, इतने दयावान है भगवान कि आपके जीवन में दुख आएगा ही नहीं। लेकिन हम दुख पड़ने पे भगवान के पास जाते हैं, दुख पड़ने पे भगवान को याद करते हैं, सुख में भूल जाते हैं। सुख हमारे अंदर एक अहम को उत्पन्न करता है। मैं आपको एक बड़ी कड़वी सच्चाई बताता हूँ सर। आजकल ऐसा कलयुग का दौर चल रहा है कि लोग धन पाने के बाद इतना पागल हो चुके हैं कि धन को तो ऊपर रख दिया, संबंधों को नीचे रख दिया है। रिश्ते नीचे हैं, धन ऊपर है। एक बात बताइए हमको भैया, ये धन सदैव रहने वाला नहीं है। धन आज है, कल नहीं रहेगा, फिर परसों आएगा, फिर नरसों चला जाएगा। पर ये संबंध है ना, ये संबंध जीवन भर आपके साथ रहेंगे। तो धन के चक्कर में आके संबंधों को मत खोना। संबंध जिंदगी भर रहेंगे, धन आता जाता रहेगा, ये रूप आता जाता रहेगा। रूप के अहंकार में आके किसी से लड़ाई मत कर लेना, बल के अहंकार में आके किसी से लड़ाई मत कर लेना। बल आज है, कल नहीं रहेगा। बुढ़ापे में सबका बल चला जाता है, बुढ़ापे में सबका रूप चला जाता है। लेकिन संबंध, मित्रता अपने जीवन भर साथ रहते हैं। तो धन के आवेश में, धन के अहंकार में किसी से शत्रुता मत करना। बहुत बढ़िया। अच्छा, इसमें बहुत सारे लोग भ्रमित हैं। भ्रमित में से वो कहते हैं कि अगर भगवान मेरा पिता है, सभी कहते हैं कि भगवान सबका पिता है, अगर भगवान पिता है तो अपने भक्तों को मतलब इतना दुख क्यों देता है? अच्छा प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। एक बात बताइए हमको, बड़ा सुंदर प्रश्न है आपका। हम आपसे एक उत्तर पूछते हैं। एक माँ है, ठीक है, माँ के साथ 2 बच्चे चल रहे हैं। एक बड़ा बेटा चल रहा है 15 साल का, छोटा बेटा 8 साल का है। माँ ने 2 बोरियां ले रखी हैं, 2 गट्ठर ले रखा है। एक गट्ठर 10 किलो का, एक गट्ठर 2 किलो का है। तो 10 किलो वाला गट्ठर किसको पकड़ाएंगे माँ? बड़े बेटे को ना, और छोटे बेटों के साथ 2 किलो वाला ना। तो भगवान कोई पक्षपात नहीं करते। भगवान कमजोर को दुख दे के मजबूत बनाते हैं। मजबूत बनो, और जब तक दुख नहीं पड़ेगा, आप तो खुद इतना बड़ा सेटअप है आपका, आप इतने बड़े नोएडा में आपका इतना बड़ा नाम है, आप इतने बड़े पद पे हैं, तो आपने कितना कष्ट झेला तब यहाँ पहुँचे हैं ना। अगर भगवान आपको कष्ट नहीं देते तो आप ये सब कैसे बनाते? आज इतना आपका नाम है, हर किसी से आपके बारे में इतना मशहूर है आप नोएडा के अंदर, देश विदेश में भी, तो ये कैसे आपको ख्याति मिली है? कष्ट से मिली है ना। भगवान किसी को दुख तकलीफ नहीं देते, भगवान मजबूत बनाना चाहते हैं। अपने प्रिय भक्तों को कष्ट देते हैं, तकलीफ देते हैं, ताकि वो और बड़े और मजबूत हो। भगवान कोई पक्षपात भेदभाव किसी के साथ नहीं करते। भगवान के लिए सब समान है। भक्ति को सही अगर शब्दों में कहा जाए तो किस तरीके से समझ सकते हैं? अगर भक्ति है क्या? मैं अपनी कथाओं में अक्सर एक बात कहता हूँ सर आपसे, मैं हर भक्तों से कहता हूँ कि भगवान से भक्ति नहीं करनी चाहिए। मैं भक्तों को भक्ति से दूर कर देता हूँ।
ये बात बड़ी अटपटी लगती है, बहुत लोगों ने इस पर प्रश्न करते हैं शुरुआत में कि आप कैसी उल्टी सीधी कथा कर रहे हैं, हम कथा सुन रहे हैं, आप कहते हैं भक्ति मत करो भगवान की। मैं सच में कहता हूँ कि भगवान की भक्ति नहीं करनी चाहिए। अच्छा, भक्ति आप भी करते हैं भगवान की पूजा सुबह की आपने, घर जाके शाम में पूजा करेंगे, या रास्ते में आते जाते मंदिर मिल गया तो प्रणाम कर लेंगे, ठीक है, ये हो गया भक्ति। भगवान से भैया प्रेम करिए। कैसा प्रेम? जैसा एक माँ अपने बेटे से प्रेम करती है, जैसा एक पिता अपनी पुत्री से प्रेम करता है, जैसा एक पति अपनी पत्नी से प्रेम करता है, ऐसा प्रेम भगवान से करिए। अगर कोई बेटा घर से स्कूल के लिए गया है ना, जब तक वो स्कूल से घर पे वापस नहीं आ जाएगा तब तक माँ खाना नहीं खाती है, उसके साथ बैठ के खाना खाएगी। वो क्या है? प्रेम है। जी, हमारे मस्तिष्क में 2 माइंड होते हैं, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड। माँ के सबकॉन्शियस माइंड में उसका बेटा 24 घंटे चलता रहता है। पति जब तक ऑफिस से घर नहीं आ जाएगा तो पत्नी के मस्तिष्क में चलता रहता है। भगवान हमारे मस्तिष्क में कब चलते हैं? सुबह आरती के समय याद आते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आप भी गीजर के पानी से नहाते हैं, हम भी गीजर के पानी से नहाते हैं, जो दर्शक है वो भी गीजर के पानी से नहाते हैं, तो लड्डू गोपाल का है बासी पानी से नहा रहे भैया। हाँ, और बासी पानी पता कौन सा बासी पानी? 2 महीना पहले हम और आप गए थे हरिद्वार से कैन में जल लेकर आए हैं, उसी कैन के जल से लड्डू गोपाल को डेली नहलाते हैं। हाँ, उनको ठंड नहीं लगती क्या? या तो पत्थर के, या वो हमारे लड्डू गोपाल है, हमारे लड्डू गोपाल है तो उनको ठंड नहीं लगेगी। अच्छा, लड्डू गोपाल को क्या भोग लगता है? एक डिब्बा में मिश्री रखे हैं, 2 दाना मिश्री भोग लगा देंगे। अगर वो लड्डू गोपाल हैं तो उनका भी तो पकवान खाने का मन करता हो, जैसे आपके बेटे का मन करता है। तो वो वाला प्रेम करिए भगवान से, तब आपको भगवान मिलेंगे। सबरी माता नाम सुना है आपने? सबरी माता को कितने मंत्र आते थे? एक को मंत्र नहीं आता था, भजन एक भी भजन नहीं आता था, लेकिन सबरी माँ को भगवान से प्रेम बहुत आता था, बहुत प्रेम करती थी सबरी माता भगवान से। उसी प्रेम के वशीभूत हो करके भगवान सबरी माता के घर पे गए थे। लोगों को भगवान के घर पे आना पड़ता है, लेकिन भगवान सबरी माता के घर पे आए। तो ये क्या थी? प्रेम की पावर। अच्छा, मरने के बाद शरीर जलाई जाती है ना? बिल्कुल। मीराबाई का शरीर कहाँ चला गया था? मीराबाई का शरीर किसी को नहीं मिला। अंतिम समय में मीराबाई एक मंदिर के अंदर जाती हैं जहर का प्याला पीने के बाद, और जहर का प्याला पीने के बाद मंदिर के अंदर जाके पट लगा लेती हैं। बाहर भीड़ लाखों लोगों की खड़ी है। कुछ घंटे बीत गए, मंदिर का गेट तोड़ा गया तो मीराबाई गायब थी वहां से। कलयुग की घटना, सत्य घटना है। मीराबाई ने कान्हा से प्रेम किया तो कान्हा ने सशरीर मीराबाई को अपने पास बुला लिया। ये कलयुग की घटना है, 150-200 वर्ष पहले की घटना है। सूरदास बाबा भगवान से प्रेम करते थे, भगवान की भक्ति नहीं करते थे, आंखें नहीं थे उनके, लेकिन वो भगवान से प्रेम करते थे। तो मैं सबसे निवेदन करूंगा कि भगवान से जितना बन पड़े आपसे उतना भगवान का प्रेम करिए। प्रेम के वशीभूत है भगवान, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जितना बन चढ़े प्रेम करिए। अच्छा महाराज, एक बात हमने और देखी हुई है और सुनी भी है, खाटू श्याम में जाए, हाँ, बालाजी महाराज में जाए, कुछ लोग सुबह 4 बजे लाइन में लगे हुए हैं और कुछ लोगों ने चंद पैसे दिए और लाइन को तोड़ा। तो कुछ सच्चाई जो मैंने सुना हुआ है, और कहीं ना कहीं हमने इस कुछ चीज़ों से, कुछ लोगों ने इस बात को भी कंप्लेंट रखा है। कुछ लोग मतलब सुबह 4 बजे से 3 बजे से बल्कि लाइन में लग जाते हैं दर्शन करने के लिए बालाजी महाराज पे, खाटू श्याम में, और कुछ लोग चंद पैसे देते हैं और चंद पैसे देने के बाद लाइन तोड़ के आगे से कुछ लोग होते हैं उन पैसे को लेके आगे से दर्शन करा देते हैं। तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसको मिलेगा? जो सुबह 4 बजे से खड़ा हुआ है कि जिनसे चंद पैसे दिए हैं, जो पहले आने की लाइन में लग गया? एक बात बताएं, हम जब कथा करते हैं ना तो दृष्टि पीछे वाले पहले दृष्टि पड़ती है, आगे वाले पे बाद में दृष्टि पड़ती है। इसका उत्तर हम आपको और बहुत सुंदर उत्तर देते हैं। किसकिंदा कांड में उत्तर आता है, जब सेना जाने लगी माँ जानकी का पता लगाने के लिए, राम जी एक शिला के ऊपर खड़े हैं, सब ने आके बारी बारी से राम जी को प्रणाम किया और जाने लगे। हनुमान जी सबसे पीछे खड़े हैं, सबसे पाछे खड़े हैं। तो गोस्वामी जी कहते हैं, पाछे पवन तनय सिरु नावा, जान काज प्रभु निकट बुलावा। हनुमान जी ने सबसे पीछे प्रणाम किया, इसलिए हनुमान जी को राम जी ने अपने पास बुलाया, सीने से लगाया, अंगूठी उतार के दी। क्यों? क्योंकि सबसे पीछे आए। मैं अपने हर एक भक्तों से कहता हूं कि आप वृंदावन जाइए, चाहे काशी जाइए, चाहे खाटू श्याम जाइए, पीछे दूर खड़े होकर दर्शन करिए। भीड़ में घुस के किसी को धक्का मत दीजिए, किसी बुढ़िया माता को, किसी छोटे बच्चे को मत दबाइए, क्योंकि भगवान की दृष्टि पीछे वालों पे सबसे पहले पड़ती है। आगे वीआईपी वालों को भगवान देखते नहीं है,
वो कब आए कब चलेगा भगवान को पता ही नहीं, भगवान की दृष्टि पीछे वाले पे है। तो आप लाइन में लग के श्रद्धा विश्वास से भगवान का गुणगान करते हैं, क्या पता भगवान उस खंभे के अंदर विराजमान, जो खंभा पकड़ के आप लाइन में खड़े हैं, क्योंकि भगवान तो कण कण में वास करते हैं ना। इसलिए हम खुद आपको बताएं, बड़ी बात नहीं कह रहे, वीआईपी प्रोटोकॉल है हर एक तीर्थ में, पूरे भारत के अंदर हर जगह वीआईपी प्रोटोकॉल, लेकिन हम अधिकतर लाइन लग के दर्शन करते हैं। हमने कभी वीआईपी प्रोटोकॉल का प्रयोग नहीं किया। बस हम महाकाल जाते तो वहाँ प्रयोग करते हैं, क्योंकि भस्म आरती करनी होती है। उसके अलावा हम हर जगह लाइन में लग के दर्शन करते हैं। आगे भविष्य में भगवान चाहेंगे तो लाइन लग के दर्शन करेंगे, प्रोटोकॉल का प्रयोग ना करना पड़े। आज की डेट में तो आपके साथ में मतलब काफ़ी सिक्योरिटी वगैरह चल रही है, बहुत सारी चीज़ें हैं। हम थोड़ा विवादों में रहते हैं, इसलिए चल रही है थोड़ा, हम 2-4 अच्छा, भाषण। विवादों से याद आया कि आज की डेट में बांग्लादेश और मतलब बांग्लादेश में जो हिंदू हैं उन पर बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है, उसके बारे में मतलब क्या मतलब कहना चाहेंगे? बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि दीपू चंद्र दास की बस इतनी गलती थी कि वो हिंदू था। और सर, ये गलती आपकी भी, ये गलती मेरी भी है। आप भी हिंदू हैं, मैं भी हिंदू हूं। आज अगर बांग्लादेश के अंदर दीपू मारा गया है तो कल दिल्ली के अंदर लोग मारे जाएंगे, आप भी मारे जाएंगे, मैं भी मारा जाऊंगा, कोई नहीं रोक सकता। अगर आज हम और आप वर्तमान में शांत रहे, सोते रहे। दीपू की कोई बड़ी गलती नहीं थी कि उसने बहुत बड़ा अपराध किया, बहुत बड़ा जुर्म किया, कुछ भी उसने नहीं किया, लेकिन वो मारा गया ना। हम सब मारे जाएंगे कि करके अगर ऐसी सोचते रहे। लोगों ने प्रोपेगेंडा चला रखा है कि हम दो हमारे दो। क्यों भाई, क्यों हम दो हमारे दो? मैं अपने हर एक हिंदू, हर एक भाई से कहता हूं खूब बच्चे पैदा करे। दो क्यों पैदा करे भाई? या तो सरकार एक नियम बनाए कि सिर्फ हिंदुओं पे अप्लीकेबल नहीं है, हर एक मजहब के लोग 2 ही बच्चे पैदा करेंगे। उनके मजहब के लोग तो 10-10 बच्चे पैदा कर रहे हैं, हमारे मजहब में, हमारे धर्म में 2 बच्चों का चल रहा है। अब 50 साल के रेशियो देखेंगे ना, हम कितने घट गए, वो कितने बढ़ गए। 100 साल बाद अगर ऐसे रेशियो चलता रहा तो हम बिल्कुल शून्य पे आ जाएंगे, वो पूरे भारत में उनका राज हो जाएगा। हम आप चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। इसलिए आज जागना पड़ेगा, अभी जागना पड़ेगा। और नहीं जागेंगे तो ऐसे बढ़ते रहेंगे, ऐसे कटते रहेंगे। एक नहीं लाखों दीपू कटेंगे, कुछ नहीं कर सकता कोई। बहुत ही मतलब सोचने वाली बात है कि मतलब इस तरीके से उनका मतलब। आपको एक बात और बताएं, आज क्रिसमस है। क्रिसमस है हाँ, आज क्रिसमस, ठीक है। हमें तो क्रिसमस पता नहीं है, शायद आपको भी ना पता। हम लोग तो तुलसी दिवस मनाने वाले लोग हैं, हिंदू हैं, कट्टर हिंदू सनातनी हैं। एक बात बताइए, ये क्या क्रिसमस मनाने का समय है? स्कूलों में क्रिसमस पढ़ाया जाता है, कॉलेजों में क्रिसमस पढ़ाया जाता है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि पुजारी लोग मंदिर में भगवान को भी क्रिसमस की ड्रेस पहना देते हैं। इससे बड़ी दुर्भाग्य क्या बात है? आपको बताएं, इन दिनों गुरु गोविंद शाह जी के दोनों पुत्रों को दीवार में चुन दिया गया था, जोरावर और फतेह सिंह जी को। आपको शायद वाक्य ना पता, हम बता दें। आज हमने कथा में भी प्रसंग सुनाया था भक्तों को। दोनों भाइयों को दीवार में खड़ा किया गया और दीवार चुनने लगे तो बड़े भाई जोरावर की आंख से आंसू का एक कतरा गिर गया। तो फतेह सिंह ने बोला, भैया आप शायद भूल गए, हम गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चे हैं। अगर हमारी आंख से आंसू निकला तो आने वाली पीढ़ी क्या बोलेगी कि सनातन के लिए, राष्ट्र के लिए बलिदान देते समय गुरु गोविंद साहब के बच्चों ने रोया था। तो बड़े भाई जोरावर ने बोला छोटे भाई से, छोटे में उस दिन भी नहीं रोया था जब हमें मौत की सजा सुनाई गई। छोटे में अभी थोड़ी देर पहले भी नहीं रोया जब दीवार की चुनाई हो रही थी, तुम्हारा घुटना थोड़ा बाहर निकला था, ईंट को तोड़ने के बजाय तुम्हारे घुटने को छीला गया, तब भी मेरे आंख से आंसू नहीं निकले। अब दीवार तुम्हारे सर तक आ चुकी है और अगला रद्दा चलेगा तो तुम दब जाओगे, तुम मर जाओगे। मेरे आंख से आंसू इसलिए निकले कि धरती पे पहले मेरा जन्म हुआ, धरती पे पहली सांस मैंने ली। तो कायदा तो ये कहता है कि छोटे भाई के सामने बड़ा भाई पहले मरना चाहिए। छोटा भाई अपने आंखों से देखे, पर ये अभागा आज अपने छोटे भाई को अपने आंखों के सामने मरता हुआ देख रहा है, इसलिए मेरे आंख से एक बूंद आंसू निकल गया। छोटे फपक कर रोने लगे। इसके बाद दीवार चुनी गई, दोनों भाई मर गए, शहीद हो गए। मरना नहीं, शहीद बोलना चाहिए, शहीद हो गए। हम उनके शहादत को भूल चुके हैं। हमें क्या याद है? मेरी क्रिसमस, मेरी क्रिसमस। हाँ, मेरी क्रिसमस हमें आपको नहीं पढ़ाया गया। हमें आपको पढ़ाया गया तुलसी दिवस के बारे में, हमें आपको पढ़ाया गया है गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्रों के बारे में। हम ये सब भूल गए, हम मेरी क्रिसमस के चक्कर में पागल हैं। इसलिए हम कहते हैं जागिए,
अपने सनातन को, अपने संस्कृति को, अपने हिंदुत्व को पहचानिए। नहीं जागेंगे, नहीं पहचानेंगे तो भविष्य बड़ा खतरनाक होगा, फिर राम ही जाने। आज की डेट में ज़्यादातर ये देखा गया है कि कुछ दिखावे की भक्ति कर रहे हैं, और जैसे दिखावा कुछ लोग कहते हैं, मैं इस बात को नहीं कहता हूँ। जैसे आप धीरेन्द्र शास्त्री जी की बात कर लें, कुछ लोगों को इस पे उंगलियां उठाते हैं कि वो मतलब कुछ इनके अंदर कुछ मतलब टोटके वाली या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उनको लोगों को उनका माइंड को बिल्कुल कैच कर लेते हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि ऐसा कुछ है कि मतलब ये सिर्फ बालाजी महाराज की कृपा है? देखिए, मैं लोगों से एक चीज की निवेदन करूंगा, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री में लाख बुराई है लेकिन एक अच्छाई है। क्या? वो सनातन की बात करते हैं, हिंदू की बात करते हैं, भारत माता की बात करते हैं, गौ माता की बात करते हैं। अगर किसी के अंदर एक अच्छाई है ना, तो उसके एक अच्छाई को पकड़ो, 99 बुराइयों को भूल जाओ। लेकिन बड़ी विडंबना की है ये ना कि इंसान के अंदर 99 अच्छाइयाँ है, एक बुराई है ना, तो लोग 99 अच्छाइयों को भूल जाएंगे, एक बुराई को पकड़ लेंगे। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री क्या करते हैं, कैसे करते हैं, वो हमारा आपका विषय नहीं है ना। हमारा आपका विषय ये है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री देश के लिए क्या कर रहे हैं, सनातन के लिए क्या कर रहे हैं, हिंदू के लिए क्या कर रहे हैं। हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, बहुत बहुत घनिष्ठ मित्र हैं हमारे। तो हम यही बोलेंगे कि हम बड़े भैया बोलते हैं उनको, बड़े भैया बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, हम उनके साथ हैं और सदैव उनके साथ रहेंगे। अभी नोएडा आने वाले हैं अगले महीने फरवरी में, हमारे आवास पे भी आएंगे, धाम पे भी आएंगे। तो हम सबसे ये निवेदन करेंगे कि वो क्या कहते हैं, क्या करते, उससे मतलब नहीं है। वो देश हित के लिए काम करते, ये ज़्यादा जरूरी है इस समय हमें और आपको बंटने की आवश्यकता नहीं, जोड़ने की आवश्यकता है। सर विडंबना क्या है ना, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भक्त अलग बट गए, शंकराचार्य जी के भक्त अलग बट गए, जगत गुरु के भक्त अलग बट गए, प्रेमानंद जी के भक्त अलग बट गए। अलग अलग बटेंगे तो सब अलग अलग कटेंगे। हाँ, अगर सबके सब भक्त एक हो जाए ना तो किसी की मजाल नहीं हमें हिला सके। तो सबको एक होने की आवश्यकता है। आपने अभी जैसे बहुत सारे संत गुरुओं का नाम लिया, तो ज़्यादातर हमने देखा है कि ये डिपेंड उन गुरुओं पे भी करता है। अगर जैसे आपने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे, कि सबके संतों के जो भक्त हैं वो अलग अलग हो गए, तो उनका भी दायित्व तो होना चाहिए कि अपने जितने भी भक्त हैं सारे मिलके एक जगह पे एक आवाज़ को उठाया जाए। ऐसा कुछ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अवश्य होना चाहिए। शंकराचार्य भगवान को, जगत गुरु भगवान को, सबको एक करना चाहिए। हर एक सनातन को, हर एक साधुओं को, हर एक हिंदुओं को जोड़ना चाहिए। और ये कार्य हम लोग तो छोटे स्तर पर कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए आवाज बड़े बड़े शंकराचार्यों को उठाना पड़ेगा, सब एक हों। अगर शंकराचार्य भगवान ही किसी की निंदा करेंगे तो भेद और खटास तो पैदा होगी ना। तो इसके लिए शुरुआत ऊपर से करनी पड़ेगी। अगर शंकराचार्य भगवान दूसरे गुरु की निंदा करेंगे तो उनके भक्तों में उसके प्रति आक्रोश भरेगा। तो उनको सबको एक साथ लेके चलना पड़ेगा, तभी हम एक सुरक्षित होकर के एक बन के नेक रहेंगे। इसमें मैंने अभी एक चीज़ और देखी हुई थी, जैसे अभी पैदल पद यात्रा हुई थी धीरेन्द्र शास्त्री जी की। तो जो धीरेन्द्र शास्त्री जी की पद यात्रा हुई थी, तो उसमें कई हिंदुओं ने विरोध किया। ऐसे हिंदुओं के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि वो हिंदू होके भी हिंदुओं का विरोध कर रहे हैं, और उसके बाद मतलब उनका भविष्य क्या हो सकता है? हम एक बात बताएं आपको, आज से 500-600 वर्ष पहले चले जाइए, बड़े बड़े राजा महाराजा हुए हैं। अब राजस्थान में चले जाइए, एक से बड़े एक राजाओं ने जन्म लिया। राजाओं की भूमि है राजस्थान, दंडवत प्रणाम करते हैं। सबके पास लाखों लाखों सेनाएं हुआ करती थी, हाथी घोड़े सेनापति सब कुछ। और आपको बताएं, वो थोड़े से थे, हमारे अपने उनसे मिले थे। उनके पास हजारों की सेना थी, हमारे पास लाखों की सेना थी। पर हमारे बीच में जयचंद हुआ करता था, जयचंद उनसे मिलता था, और जयचंद ने उनसे मिलके हमारे लाखों सेनाओं को मरवा दिया, हमारे राजाओं को मरवा दिया, और हमारे महल पे वो आके राज करने लगे। उस जयचंद की भी हत्या कर दी अंत में। तो ये जो आवाज उठा रहे ना, ये जयचंद है हमारी नजरों में। आज ये आवाज नहीं उठा रहे हैं, ये अपने भविष्य को बेकार कर रहे हैं। हम तो मारे जाएंगे, पर तुमको भी नहीं बख्शा जाएगा, अंत में तुम्हें भी मारा जाएगा। ये सत्य बात है। जयचंद को छोड़ा नहीं गया था, अंत में उसको भी मारा गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान और गीता में से किसको चुनेंगे? मैं गीता को चुनूंगा, अपने व्यक्तिगत बताऊं तो। संविधान को क्यों नहीं चुनेंगे? संविधान मेरे लिए दूसरे नंबर पे है।
चुनूंगा संविधान को, पहले गीता को चुनूंगा, उसके बाद मैं संविधान को भी चुनूंगा। कोई तो रीजन होगा, मतलब कोई ऐसा रीजन बताएं कि जैसा, क्योंकि नहीं सबसे पहले पहले गीता मैं बनी है कि पहले संविधान बना, आप हमको बताइए। नहीं, सबसे पहले तो गीता ही बनी। तो जो पहले बना है वो शाश्वत है ना, तो हम पहले उसको चुनेंगे, बाद में गीता के संविधान के पास आएंगे। संविधान भारत की बात करता है, गीता पूरे ब्रह्मांड की बात करती है। संविधान आपको बस यहाँ पे उपकार करेगी, आपकी गीता यहाँ भी आपको तारेगी, वहां भी तारेगी। संविधान बांटने की बात करता है, गीता जोड़ने की बात करती है। लोक और परलोक दोनों को कैसे मतलब सुंदर बनाया जाए? लोक और परलोक दोनों एक ही तरीके से सुंदर बन सकते हैं। स्कंद पुराण में इसका उत्तर लिखा हुआ है। अस्थिरा जीवंत लोके अस्थिरा धन यौवने अस्थिरा पुत्र दारा से धर्म कीर्ति यदम स्थिर। आप इस लोक में खूब पैसा कमाओ, लेकिन जब मरोगे तो आपके पैसा आपको एक सेकंड की सांस नहीं दे सकती है। आप इस लोक में खूब बच्चे पैदा करो, लेकिन जब आप मरोगे तो आपके बच्चे बोलेंगे डेड बॉडी को घर से बाहर निकालो, बदबू आने लगेगी। आप मरते ही डेड बॉडी बन जाओगे। आप इस लोक में खूब सुंदर काया बना लो, लेकिन वो सुंदर काया एक दिन जाके आग में जल जाएगी। लेकिन अगर आपने इस लोक में दान का काम किया, धर्म का काम किया, राष्ट्र का काम किया, सनातन का काम किया, गौ माता की रक्षा करी, तो आपने अपना परलोक भी सुधार लिया। यही है लोक, यही है परलोक। परलोक को सुधारना है तो इस लोक में रह के धर्म कीर्ति का कार्य करना पड़ेगा। ये मैं नहीं करूँ, ये स्कंद पुराण के, आपको हमने स्कंद पुराण से उत्तर दे दिया इसका। सुंदरकांड में अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए सुंदरकांड में कौन सी चौपाई हैं जो हमें अपने जीवन में डालनी? संपूर्ण सुंदरकांड अच्छा है, संपूर्ण सुंदरकांड, लेकिन सबसे उत्तम चौपाई सुंदरकांड में शरणागत का जब समय आता है, 42वें दोहे के बाद चौपाई आती है। विभीषण जी भगवान के पास आते हैं, भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं मुझे वही भक्त पा सकता है जिसका मन निर्मल है, जिसके अंदर ना छल है, ना कपट है, ना दंभ है, ना द्वेष है। आप छल कपट को त्यागिए, भगवान के पास आइए, भगवान आपको अपने सीने से लगा लेंगे। और आपको कड़वी बात बताएं, हम सब कुछ त्याग देते हैं पर छल कपट ही नहीं त्याग पाते हैं। भगवान वृंदावन हमारी बहनें जाती हैं, खूब अच्छी बात है, अरे सब मेकअप करके जाएंगे जैसे कि क्या बताया, सिंपल होके जाइए इतना बन सके। भगवान आपकी सिंपलिसिटी से प्रेम करते हैं, आपके बाहरी दिखावे से प्रेम नहीं करते हैं। भगवान के पास जाइए तो बिल्कुल एकदम प्योर, जैसे अंदर से जैसे बाहर से एकदम बन के जाइए। कोई वहाँ पे दिखावा मत करिए, भगवान के पास जाकर के शोफ मत करिए, बिल्कुल अपने आप को अंदर बाहर से एक करके निर्मल करके चाहिए। भगवान आपको तुरंत अपने हृदय से लगा लेंगे, ये भगवान का स्वभाव है। कुछ लोग अपने माइंड में इस बात को सोचते हैं कि मैं 2 नंबर का धंधा करके या 2 नंबर का बिजनेस कुछ भी करके बहुत अच्छा पैसा कमा लो और उसमें से कुछ पैसे को लेके दान कर दो, इससे भगवान खुश हो जाएंगे। तो ऐसे लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? किसी को कष्ट देकर कमाया गया धन हर प्रकार से आपको कष्ट ही देगा, ये ध्यान रखिएगा। कितना भी पैसा कमा ले आप, मैं आपको एक सुंदर सा शायरी सुनाता हूँ। मिलते हैं तो मिल के बात नहीं करते, मिलते हैं तो मिल के बात नहीं करते, करते हैं तो दिल से बात नहीं करते। पहले वक्त नहीं था बच्चों की खातिर, अब वक्त मिला तो बच्चे बात नहीं करते। और पैसा 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 करने वाले सुन, इंसानों से पैसे बात नहीं करते। जब पैसे हमसे आपसे बात नहीं करेंगे तो 2 नंबर का धंधा करके पैसा लाने क्या हो सकता है? किसी भी तरीके से आप अगर गलत पैसा कमाएंगे तो भविष्य में आपको उसको चुकाना ही पड़ेगा। गलत पैसा आपके यहाँ नहीं टिकेगा, या तो वो कोर्ट में वकील के पास जाएगा, हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास जाएगा, या पुलिस के पास जाएगा, पर पैसा जाएगा, आपके पास पैसा रुकेगा नहीं 2 नंबर का। तो इसलिए कम कमाओ, ईमानदारी से कमाओ। आज की डेट में कुछ लोग बहुत जल्दी हार मान जाते हैं, मतलब कुछ भी बिजनेस कर रहे हैं या कुछ भी किसी कला के फील्ड में या कुछ भी है, तो लोग बहुत जल्दी हार मान जाते हैं। तो उनके बारे में आप कहें कुछ बताना चाहेंगे कि हार माननी मतलब किस तरीके से नहीं माननी है, हार को नहीं मानना है। और जब हार को नहीं मानना है तो सुबह मतलब कुछ एक होता है कि जीवन की दिनचर्या होती है, दिनचर्या मतलब सुबह कितने बजे खड़ा होना है, क्या करना है। तो कुछ यानी उन लोगों के लिए कुछ मैसेज दें जिनमें जो लोग एक हो कि मोटिवेशन हो उनके लिए, एक
ऐसी चीज़ें हों कि उन्हें लगे कि नहीं, हमें अपने नियम को, जो चाहे वो सोने का नियम है, चाहे वो खाने का नियम है, चाहे वो पीने का नियम है, उनमें क्या क्या चेंजेस लानी चाहिए। मैं सबसे एक ही बात कहूँगा कि अपने नियम को मत टूटने दीजिए। जो जीवन में नियम बना है उस नियम को फॉलो करिए। और रही बात सुबह उठने की ना, तो मेरे आधे भक्त सुबह नहीं उठते हैं। मैं सबसे कहता हूँ कि जब नींद खुले तब भगवान की पूजा करो। मान लीजिए सर आपका काम ये, आप रात को 2 बजे सो रहे हैं और मैं आपसे बोलूँ कि सुबह 5 बजे उठेंगे तभी भगवान मिलेंगे, तो आप कैसे उठेंगे? 5 बजे नहीं उठ पाएंगे ना। आप 7 बजे सो के उठिए, लेकिन 7 बजे उठने के बाद भगवान की पूजा करिए। आप अगर 10 बजे सोते तो आप 5 बजे उठिए, लेकिन भगवान ने आपको ऐसी सेवा दे रखी कि आप 2 बजे से पहले नहीं सो पाते, तो आप 7 बजे उठ रहे हैं, 7 बजे उठ के पूजा करिए। मैं सबसे ये निवेदन करूंगा कि अंत तक लड़ते रहना और बीच में छोड़ देना, दोनों में कोई फर्क नहीं है। आप लड़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए, आपको जीत अवश्य मिलेगी। अगर आपने बीच में छोड़ दिया, बीच में हार मान लिया, तो आपको सफलता, कामयाबी नहीं मिलेगी। कामयाबी पाना है, सफलता पाना है, तो नियम के साथ निरंतर चलते रहना पड़ेगा। और जिस चीज़ में आपको कामयाबी पानी है, तो हमारे गुरुदेव सिखाया करते थे कि आपको कथा सीखनी है तो कथा से प्रेम करो, किताब से प्रेम करो। जिस प्रकार से एक प्रेमी अपने प्रेमिका के लिए पागल हो जाता है ना, उसी प्रकार से आप अपनी कामयाबी के लिए पागल हो जाइए। जितना एक प्रेमी अपने प्रेमिका से प्रेम करता है ना, उतना आप अपने काम से प्रेम करिए। हम आपको लिख के देते हैं, आप ऐसे कामयाब हो गए ना कि मोहल्ला, गली, कॉलोनी आपको देखता रह जाएगा। प्रेम करिए। जब तक आप अपने काम से प्रेम नहीं करेंगे, तब तक आप भैया कामयाब नहीं होने वाले। प्रेम करिए, अटूट प्रेम करिए। हनुमान चालीसा की क्या महत्व है? हनुमान चालीसा का क्या महत्व है? हनुमान चालीसा का, हनुमान चालीसा की बात करिए तो पूरे संसार में, भारत के नहीं पूरे संसार की बात करता हूँ, सबसे छोटा ग्रंथ, सबसे शक्तिशाली ग्रंथ, सबसे पावरफुल ग्रंथ, सबसे शीघ्र अतिशीघ्र रिजल्ट देने वाला ग्रंथ अगर कोई है तो वो हनुमान चालीसा है। हनुमान चालीसा से बड़ा कोई ग्रंथ नहीं है। दिखने में छोटा पर शक्ति में बहुत बड़ा ग्रंथ है। उससे ज्यादा सिद्ध कोई ग्रंथ नहीं है। उससे ज्यादा इंस्टेंट रिजल्ट देने वाला कोई ग्रंथ नहीं है। इसीलिए हर एक सनातनी को, हर एक हिंदू को हनुमान चालीसा अवश्य याद होनी चाहिए। कल ही हमारे मंदिर पर हनुमान चालीसा का वितरण होगा। हनुमान चालीसा याद होनी चाहिए। हर घर में हनुमान चालीसा होना चाहिए। महीने, 2 महीने, 4 महीने बच्चे के जन्मदिन पे 100, 50, 10 हनुमान चालीसा खरीद के बांटिए। ये नियम बनाइए। आज की डेट में बहुत अच्छी अच्छी कथाएं चल रही हैं आपकी। काफ़ी जगह आप भ्रमण भी कर रहे हैं, मैंने देखा काफ़ी जगह, मतलब काफ़ी बहुत ऊंचे संतों से भी आपकी मुलाकात हो रही है। अगर कोई संत या कोई भक्त आपकी कथा करवाना चाहता है तो क्या चार्ज करेंगे आप? मैं आपको बिल्कुल सत्य बताऊं, वर्तमान में भारत में सबसे सस्ती कथा हमारी होगी भैया। मैं आपकी पॉडकास्ट के माध्यम से खुल के बता रहा हूँ। मैं सर निःशुल्क कथा गाता हूँ। सांसद के घर भी कथा करके आ चुका हूँ, निःशुल्क कथा करी है। विधायक के यहाँ भी कथा करके आया, निःशुल्क कथा करी है। बड़े बड़े बिजनेसमैन के यहाँ भी कथा करी, निःशुल्क कथा करी है। टेंट आप लगवा दो, टेंट का पैसा नहीं है तो आप पेड़ के नीचे बिठा कथा करवा लो, हमसे डेट ले लो। हमारे साथ संगीत वाले भैया आते हैं, उनके बीवी बच्चे हैं, वो लोग थोड़े थोड़े पैसे लेते हैं, उनको देना दे दीजिएगा। इसके अलावा हमारा कोई खर्चा नहीं। बस आप टेंट साउंड की व्यवस्था करवा दो, हम आके कथा गा के चले जाएंगे। जिसको भी करवाना हमें बुला सकते हो। तो आपने अभी सुना अनुराग दासपुरी जी को, और बहुत ही पहुँचे हुए संत हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद कहा जाए कि आप आए, आपने जो अपना कीमती समय दिया, और बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से आपके सारे भक्तों को, आपको खूब आशीर्वाद देता हूँ। आप लोग निरंतर दिन प्रतिदिन ऐसे आगे बढ़ते रहिए, खूब नाम कमाइए, खूब माता पिता का नाम रोशन करिए, खूब देश का नाम रोशन करिए, यश कीर्ति आपको मिले और आप दीर्घायु होकर के ऐसी सनातन की सेवा में लगे रहे। हर हर महादेव। हर हर महादेव।